हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योग के प्रकार। देखिए, परीक्षा में एक प्रश्न बनता है, योग के प्रकार तथा पद्धतियां कितनी हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब भी प्रकार या पद्धतियों की बात की जाए, योग के प्रकार तथा पद्धतियां 7 हैं। योग के प्रकार तथा पद्धतियां 7, लेकिन 4 योग साधनाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। इन साधनाओं को ही योग के पर्व कहा जाता है। कितनी योग साधनाओं को महत्व दिया गया है? 4 योग साधनाओं को महत्व दिया गया है और इन साधनाओं को ही योग के पर्व कहा जाता है। इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। महल राजा। देखिए, सबसे पहले मां से बन जाएगा आपका मंत्र योग, जिसे सहभक्ति योग भी कहते हैं। सहभक्ति योग भी कहते हैं। और हा से बन जाएगा आपका हठ योग, और ला से बन जाएगा आपका लय योग, जिसे लय योग को हम कुंडलिनी योग भी कहते हैं। और राजा से बन जाएगा राजयोग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजयोग को ही माना गया है। इन सब के बारे में लिखने से पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए। योग की प्रथम दीक्षा श्री हिरण्यगर्भ को शिवाजी के द्वारा प्रदान की गई। योग की प्रथम दीक्षा यानी ट्रेनिंग सबसे पहले श्री हिरण्यगर्भ को शिवाजी के द्वारा प्रदान की गई। इसीलिए हिरण्यगर्भ को योग का आदिवक्ता कहा जाता है। आपका प्रश्न भी बना है, योग का आदिवक्ता किसे कहते हैं? इसीलिए हिरण्यगर्भ को योग का आदिवक्ता कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे मंत्र योग। सबसे पहला कौन सा है? मंत्र योग। देखिए, मंत्र शब्द मन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चिंतन करना। मंत्र शब्द मन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चिंतन करना। अर्थात किसी मंत्र के निरंतर या नियमित जप के माध्यम से, लिख लीजिए, किसी मंत्र के निरंतर या नियमित जप के
माध्यम से कर्म बंधनों का क्षय करते हुए मुक्ति को प्राप्त होने की प्रक्रिया ही मंत्र योग कहलाती है। मुक्ति को प्राप्त होने की प्रक्रिया ही मंत्र योग कहलाती है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, मनानात् त्रायते इति मंत्रा। मनानात् त्रायते इति मंत्रा। अर्थात इसका अर्थ होता है अर्थात वह शक्ति जो मन को बंधक से मुक्त कर दे। अर्थात वह शक्ति जो मन को बंधक से मुक्त कर दे, वही मंत्र है। ठीक है। इसके अंतर्गत शुद्धि के विषय में बताया गया है, जैसे कि किस दिशा में मुख करके साधना करनी है। यह दिक् शुद्धि कहलाती है। यह दिक् शुद्धि कहलाती है। तथा कैसे स्थान पर बैठकर साधना करनी है, यह स्थान शुद्धि कहलाती है। यह स्थान शुद्धि कहलाती है। अब 2 पॉइंट रह गए हैं इसके नोट करने के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, मंत्र योग 16 अंगों से परिपूर्ण है। एक पॉइंट और रह गया है, उसे भी नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्र योग की समाधि को क्या कहते हैं? तो मंत्र योग की समाधि को महाभाव समाधि कहते हैं। मंत्र योग की समाधि को महाभाव समाधि कहते हैं। ये अगला कौन सा था? हठ योग। यह चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर, नोट कर लीजिए, यह चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की, संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन
प्राचीन भारतीय साधना है। यानी मन चित्तवृत्ति कहते हैं मन की वृत्तियों को संसार यानी दुनियादारी से हटाकर अंतर्मुखी यानी अपने अंदर समेटने की एक प्राचीन भारतीय साधना ही हठ योग कहलाती है। इसे ही साधना है और यही हठ योग कहलाती है। हठ योग के अंगों को लेकर आपके योग शिक्षा के पाठ्यक्रम में थोड़ा कंफ्यूजन है। आपकी किताब में हठ योग के 7 अंग दिए गए हैं, जबकि संजय और अतुल के मॉडल पेपर में 6 अंग ही दिए गए हैं। तो मुझे लगता है 6 पर टिक करना ही बेहतर होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 6 अंगों से परिपूर्ण है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, हठ योग प्रदीपिका इसका प्रमुख ग्रंथ है। हठ योग प्रदीपिका इसका प्रमुख ग्रंथ है। एक और पॉइंट रह गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था चारों योग की समाधि के नाम अलग अलग हैं, तो देख लीजिए हठ योग की समाधि का क्या नाम है। हठ योग की समाधि को महाबोध समाधि कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला कौन सा था आपका? मैं है लहरी लय, लय योग। तो इसे भी समझ लेते हैं। अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करके ईश्वरीय शक्ति में लीन हो जाना ही लय योग कहलाता है। नोट कर लीजिए, अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करके ईश्वरीय शक्ति में लीन हो जाना ही लय योग कहलाता है। लय योग कहलाता है। लय योग कहलाता है और लय योग एक कला है। लय योग एक कला है। स्वयं को शांत कर ईश्वरीय शक्ति से जुड़कर शक्तिशाली बनने की। स्वयं को शांत कर ईश्वरीय शक्ति से जुड़कर शक्तिशाली बनने की। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहला, लय योग 9 अंगों से परिपूर्ण है। अगला पॉइंट है वही सबसे महत्वपूर्ण, लय योग की समाधि को क्या कहते हैं? तो लय योग की समाधि को महालय कहते हैं। लय योग की समाधि को महालय
कहते हैं। देखिए महाशब्द तीनों में दिया गया था अब तक, लेकिन इसके साथ में लय और जोड़ दिया है, तो ये किसके अंतर्गत है? लय योग के अंतर्गत। तो मुझे लगता है अब इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरीके से हर चीज को गौर से देखिएगा कि किस चीज के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं रटनी पड़ेंगी। अब देखते हैं अगला प्रकार कौन सा है योग का? राजयोग। इसे भी समझ लेते हैं। सब योग साधनाओं का राजा होने से इसको राजयोग कहते हैं। सब योग साधनाओं का राजा होने से इसे राजयोग कहते हैं। इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन करता है। राजयोग महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का वर्णन करता है। ठीक है। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों को निरोध करना है। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। और अष्टांग योग का विषय भी यही है और उसकी परिभाषा भी एक होती है। मैंने तो इसे अपने वीडियो के थंबनेल पे भी लगाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, इस परिभाषा को तो हर हाल में रट लीजिएगा। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, इसका अर्थ होता है मन की चंचलताओं तथा निरंकुशताओं को रोकना ही योग है। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट रह गए हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं। इसके पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिए। राजयोग की समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। मैंने बताया था चारों योग की समाधि अलग अलग हैं, जैसे कि कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी आपकी, सबसे पहले कौन सी थी? महाबोध। उसके बाद थी महाभाव और उसके बाद थी महालय। और ये कौन सी है? निर्विकल्प समाधि। देखिए चारों में क्या है, सबसे पहले हर किसी में महाशब्द का इस्तेमाल आगे किया गया है। आपसे कोई भी प्रश्न बन सकता है कि राजयोग की समाधि का क्या नाम है, मंत्र योग की समाधि का क्या नाम है। तो इस प्रकार क्या है, आप चाहें तो इसकी कोई ट्रिक भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से MMN कोई कोड दे लीजिए, जिससे हो जाएगा महाबोध, पहले वाले से, दूसरे वाले से हो जाएगा महाभाव और लास्ट वाले से हो जाएगा महालय, और N से बन जाएगा निर्विकल्प समाधि।
देखिए महालय की समाधि को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि लास्ट में लय शब्द जुड़ गया है और शुरू में सब में महा तो दिया ही है। तो इसलिए चाहें तो आप इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं अपने पास से और भी बेहतर। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका राजयोग के 8 अंग हैं। राजयोग के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? जो पतंजलि के अष्टांग योग के अंग हैं वही राजयोग के भी अंग हैं। तो पतंजलि के आपको याद होंगे कौन कौन से थे। मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी दी थी। कौन सी ट्रिक थी, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। देखिए यार से बन जाएगा यम, और ने से बन जाएगा नियम, अपने से बन जाएगा आसन, और प्यार से बन जाएगा प्राणायाम, और पर से बन जाएगा प्रत्याहार, दर्द से बन जाएगा धारणा, और दिया से बन जाएगा ध्यान, और सबको से बन जाएगा समाधि। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह 8 अंग नहीं बल्कि योग शिक्षा का संपूर्ण पेपर है। हर यूनिट में इनसे प्रश्न लगातार बने हैं, तो इन्हें हर हाल में रट लीजिए। आपको इन्हें याद करने की एक ट्रिक भी दी गई है, इन्हें सीरियल से ही याद करना है। इसी के साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।